ओके, हेलो गाइस, सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इसके अंदर हम बात करने वाले सैम्पल पेपर के बारे में। ये हमारा जो नया सैम्पल पेपर आया है सीबीएसई की तरफ से, उसमें क्या चेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नए मॉडिफिकेशंस हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, तो सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है और मैं साइंस का एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म। आज के दिन हमारा टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या है, वो है सैम्पल पेपर का डिस्कशन जो सीबीएसई की तरफ से रिसेंटली पब्लिश हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं कि सैम्पल पेपर में क्या चेंजेस हैं। ओके, शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि सैम्पल पेपर होता क्या है या फिर ये कितने निकलते हैं और इसका यूज क्या है। सीबीएसई हर साल बोर्ड एग्जाम के पहले एक सैम्पल पेपर निकालता है, एक 10th स्टैंडर्ड के लिए, एक 12th स्टैंडर्ड के लिए। बाकी के क्लासेस के लिए सैंपल पेपर नहीं निकाले जाते सीबीएसई की तरफ से, सिर्फ दो क्लासेस के लिए निकाले जाते हैं, एक होता है 10th, एक होता है 12th। अब इसके अंदर होता है ये जो पेपर सीबीएसई निकालता है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट आपके एग्जाम में आता है बोर्ड पेपर्स के। इसका मतलब है अगर सपोज आपके सैंपल पेपर में स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं, तो आपके जो बोर्ड पेपर है उसके अंदर भी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन कौन से होंगे, एमसीक्यू ही होंगे। इसका मतलब फॉर्मेट सेम रहता है। फॉर्मेट ऑफ सैंपल पेपर एंड फॉर्मेट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन कैसा रहता है, सेम रहता है। तो इसकी वजह से सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कितना सैंपल पेपर्स पब्लिश करता है सीबीएसई सब्जेक्ट वाइज? एक ही करता है गाइस। सीबीएसई क्या करता है, हर साल एक सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर बस, और उसका आंसर की होता है, तो वो दो चीज पब्लिश करता है ताकि स्टूडेंट्स को एक आइडिया आए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसके अंदर है क्या कि ये देखो, ये सैंपल पेपर है, सब्जेक्ट कोड 86 है साइंस का। तो साइंस का डिस्कशन करते हैं हम लोग। 2025-2026 इस साल का है, 80 मार्क का। तो मार्क में चेंज नहीं है, मार्क जैसे के वैसे ही हैं, है ना। ओके, आगे देखते हैं। अभी कितना टाइम दिया हुआ है, 3 घंटा। ओके, तो मैंने साइड बाय साइड क्या है, 2024 का भी पेपर लिया हुआ है। तो ये लास्ट साल का है, लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर का पेपर भी अपने सामने है। यहाँ पर भी 3 घंटे थे, 80 मार्क का था। यहाँ पर भी वैसा ही है। इंस्ट्रक्शंस थोड़े छोटे लग रहे हैं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस है। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। पिछले साल का ये है। 33% इंटरनल चॉइस है, 50% अलॉटेड है कॉम्पिटेंसी को। सेक्शन ए 16 मार्क का एमसीक्यू है। सेक्शन बी दो मार्क ईच फॉर 6 क्वेश्चंस है। फिर सेक्शन सी है 7 शॉर्ट आंसर, डी है 3 लॉन्ग आंसर, ई है 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये पिछले साल का है, इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं इसको। इस साल क्या है वो देखते हैं। इस साल क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होंगे पेपर में? 39। मतलब बोर्ड एग्जाम में भी कितने क्वेश्चंस आएंगे? 39 ही आएंगे। सेक्शन ए इज बायोलॉजी, सेक्शन बी इज केमिस्ट्री, सेक्शन सी इज फिजिक्स। पहला सेक्शन किसका होगा? बायोलॉजी का होगा, सेक्शन ए। उसके बाद सेक्शन बी किसका होगा? केमिस्ट्री का होगा। और सेक्शन सी किसका होगा? फिजिक्स का होगा। तो चलो देखते हैं। अभी फिजिक्स के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फिजिक्स का सॉरी, ये बायो का सेक्शन है। राइट, तो बायो का सेक्शन तो हम डिस्कशन में नहीं लाने वाले अभी के, हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक होगा फिजिक्स, एक होगा केमिस्ट्री। ओके, तो ये बायो का सेक्शन है पूरा। राइट, सेक्शन बी शुरू हो रहा है। अभी यहां से देखते हैं हम लोग। तो सेक्शन बी जो है वो किसका है? केमिस्ट्री का है। फिर भी एक बार नजर फेर लेते हैं ऊपर के क्वेश्चंस के ऊपर कि उसके अंदर जो एमसीक्यूज थे क्या वो सब बायो के ही थे। ओके, ठीक है, तो ये बायो के ही एमसीक्यूज हैं। कुछ लिखा है नोट यहाँ पर, वो भी पढ़ लेते हैं। प्लीज नोट दैट द असेसमेंट स्कीम ऑफ एकेडमिक सेशन 2024 विल कंटिन्यू इन द सेम सेशन, दैट इज 2025-2026। ओके, तो असेसमेंट स्कीम जो है, मतलब मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स देने का तरीका, वो सेम ही रहेगा। ओके, सो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। देखते हैं। ओके, अब केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है। ओके, तो मतलब उन्होंने कैसा किया है, हर क्वेश्चन पेपर का मतलब एक फॉर्मेट डिसाइड किया है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। हम ये भी काउंट कर लेते हैं कितने एमसीक्यू हैं, कैसा क्या है। ये भी एमसीक्यू है। ओके, तो केमिस्ट्री, ओके, ये भी एमसीक्यू है। राइट, थर्ड क्वेश्चन ये भी एमसीक्यू है। कौन से क्वेश्चन से शुरू हुआ केमिस्ट्री? क्वेश्चन नंबर 17 है ना। तो 16 क्वेश्चन इसके थे, बायो के थे। ये भी एमसीक्यू है।
ओके, ये भी एमसीक्यू है और ये भी एमसीक्यू है। ओके, तो कितनी संख्या है एमसीक्यू की? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 एमसीक्यूज है। बायो का देखते हैं, बायो के अंदर कितने एमसीक्यूज थे? 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर भी 7 एमसीक्यूज हैं, तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी 7 है। एजर्शन रीजनिंग है कि नहीं देख लेते हैं। इसके अंदर एजर्शन रीजनिंग भी है, तो दैट इज 1। एक ही एजर्शन रीजनिंग है, ऐसा कैसा है? ओके, तो एक ही एजर्शन रीजनिंग है। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। बायो का भी वैसा ही था क्या? मतलब चेंजेस पता चलते हैं ना? नहीं, बायो में 2 दिए हुए हैं एजर्शन रीजनिंग। ओके, उसमें थोड़ा अलग था। ठीक है ना, बायो का हम डिस्कस नहीं कर रहे ज़्यादा, लेकिन हम कंपैरिजन वाइज देख रहे हैं। तो कितने एमसीक्यूज हैं फिर केमिस्ट्री में? 1 2 3 4 5 6 7। 7 एमसीक्यूज। इसको पकड़ के 8 एजर्शन रीजनिंग को। ठीक है, तो 8 एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 8 एमसीक्यू, है ना। ऊपर कुछ लिखा हुआ है क्या टॉप पे, वो भी देख लेते हैं। ऊपर कुछ लिखा नहीं है वैसे, है ना, खाली सेक्शन लिखा है, सेक्शन ए बी सी, दैट्स इट। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग अप इज दिस। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? कि क्लैम्प्ड एन एल्यूमिनियम वायर ऑन अ स्टैंड। अच्छा ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क का। फिर 3 मार्क का थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन। फिर से 3 मार्क का और एक क्वेश्चन है। और एक ये एक क्वेश्चन है 4 मार्क का। 4 मार्क का क्वेश्चन। अच्छा, मतलब पिछले साल तक कैसा था ना गाइस, द फॉर्मेट वाज समथिंग लाइक दिस। पहले 1 मार्क के क्वेश्चन, फिर 2 मार्क के क्वेश्चन, फिर 3 मार्क के क्वेश्चन, फिर 5 मार्क के क्वेश्चन और फिर 4 मार्क के क्वेश्चन। इसमें कैसा डिवीजन रहता था? दिस यूज्ड टू बी सेक्शन ए, दिस यूज्ड टू बी सेक्शन बी, सी डी और ई। तो ई सेक्शन में 4 मार्क का क्वेश्चन आता था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं लग रहा है। इन्होंने क्या किया है, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क और फिर 5 मार्क, मतलब सिक्वेंशली दिया है उन्होंने, असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, बढ़ते हुए क्रम में दिया है। 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क और 5 मार्क केमिस्ट्री का। ओके, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। 5 मार्क के कितने क्वेश्चन है भाई? 5 मार्क का केमिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन है 5 मार्क का, और उसको चॉइस दिया है उन्होंने। एक तो तुम ए सॉल्व करो, नहीं तो बी सॉल्व करो। ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। विजुअली इम्पेयर्ड मतलब जिनको देखने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये सेक्शन है। आप अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है तो आप ये वाला सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट आता है कि सर ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं ओनली देन यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो 5 मार्क का कितना क्वेश्चन है, एक बार क्वांटिटी देख लेते हैं हम लोग। 5 मार्क के एक क्वेश्चन है ना। 5 मार्क का कितना है? 5 मार्क का एक क्वेश्चन। 4 मार्क का कितना है? 4 मार्क का एक ही है। ठीक है, 4 मार्क का भी सेम प्रॉब्लम एक। 5 में ऑप्शन है ना, लेकिन 4 में ऑप्शन है क्या? 4 में भी चॉइस दिया है उन्होंने, मतलब फुल चॉइस नहीं है, कंप्लीट क्वेश्चन, लेकिन बिट यहाँ पे देख सकते हैं आप। बी वाले में उन्होंने एक ये दिया है, चॉइस दिया है, मतलब दोनों में से कौन सा सॉल्व करें। ओके, तो 4 मार्क का एक है जिसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है। 3 मार्क का कितने क्वेश्चन है? 3 मार्क का एक दो क्वेश्चन है 3 मार्क के। ओके, सो 3 मार्क के कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। 2 मार्क का देख लेते हैं भाई। 2 मार्क के कितने क्वेश्चन है? 2 मार्क का एक ही था शायद, मैंने देखा था। हाँ, तो एक ही है। 2 मार्क का कितना है? एक ही क्वेश्चन है। एंड लास्ट वाला जो बचता है वो है 1 मार्क का क्वेश्चन। तो वो तो हमने काउंट किया था ना, भूल गया, लेकिन मैं कितना नंबर था वो? एमसीक्यूज 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, तो 8 एमसीक्यूज हैं, 8 क्वेश्चंस। ओके, तो कितने हो रहे हैं भाई ये टोटल क्वेश्चंस केमिस्ट्री के? 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चंस है। ओके, सो एक बार देख लेते हैं ऊपर का नंबर मैच हो रहा है क्या। ओके, तो बायो में कितने हैं? बायो में इट लुक्स लाइक देयर आर 16, बट इसमें थोड़ा अजीब लग रहा है ना। इसमें टोटल उतना नहीं है। टोटल इज
29, ठीक है। तो 17 से लेके 29 मतलब 9 और 7 8 9 10 4 14। ओके, सो बेसिकली वहाँ से हो रहा है 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चंस, बराबर है, क्योंकि 30 पे शायद नया क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना। ओके ठीक है, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री देन? 13 क्वेश्चंस, सही है। एक बार गिन लेते हैं फिर भी हमारे तसल्ली के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, 13 क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के, 13 क्वेश्चंस है। तो एक बार ये टॉप पे नंबर लिख देते हैं। केमिस्ट्री के कितने हैं भाई? 13 क्वेश्चंस है कुल मिला के। फिजिक्स का देखते हैं भाई, फिजिक्स का कितना है, क्या है। फिजिक्स सेक्शन शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसका स्टार्टिंग क्वेश्चन एमसीक्यू है, दूसरा क्वेश्चन भी एमसीक्यू है और डायरेक्ट असर्शन रीजनिंग है। ये क्या मजाक है भाई। ओके, तो फिजिक्स में दो ही एमसीक्यूज हैं। ओके ठीक है, इसमें थोड़ा फॉर्मेट चेंज लग रहा है गाइस। एमसीक्यू कितने हैं? दो ही हैं, 1 मार्क के। ओके, तो 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस है, ठीक है। आगे देखते हैं 2 मार्क का कितना क्वेश्चंस है? 2 मार्क का 1 और 2 क्वेश्चंस है, 2 मार्क के। ओके, तो 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस है। 3 मार्क के कितने क्वेश्चंस है? 3 मार्क के फॉर 3 मार्क्स 1 2 3। अच्छा, उन्होंने एमसीक्यूज का यहाँ पे मैनेज किया फिर 3, मतलब 3 मार्कर क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें इन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एमसीक्यू। अच्छा, उन्होंने वैसा सोचा होगा रे, कैसा है ना, बायो में बहुत सारा थ्योरी नॉलेज है राइट, मतलब उसमें 3 मार्क के क्वेश्चन बनते नहीं है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, फिर उन्होंने क्या किया, एमसीक्यू दिया इसमें बायो में, केमिस्ट्री में भी दिया अच्छे खासे एमसीक्यूज, क्योंकि उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन बनते नहीं है। लेकिन फिजिक्स में उन्होंने क्या किया बड़े क्वेश्चन दिए, एमसीक्यूज कम रखे हैं। ओके, सो अच्छा गेम मस्त है फिर, मतलब पेपर अब फिर दिमाग लगा के पेपर बनाया यार इस बार। ओके, सो बहुत ज़्यादा दिमाग यूज हुआ है। ओके, तो 1 2 3, ठीक है। चलो 3 मार्क के कितने हैं फिर? 1 2 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क है। चलो ठीक है, लेट अस गो फॉर 4 मार्क के कितने हैं? ओके, तो 4 मार्क की अगर आप बात कर रहे हो तो वो है एक 4 मार्क का, एक 5 मार्क का। अच्छा, वो तो बायो में भी सेम था, बायो का भी सेम था, 4 मार्क का एक क्वेश्चन और 5 मार्क का एक क्वेश्चन। ओके, तो कितने क्वेश्चंस हो गए? लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 क्वेश्चंस है। ओके, तो फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस है? 10 क्वेश्चंस है। लेकिन आपने को पता है संख्या कम है लेकिन मार्क ज्यादा है ना, मतलब खाली बोलने के लिए वो तो 10 क्वेश्चन है उसके अंदर, राइट? यस, बराबर है। तो फिर इसके कितने होंगे फिर अपने बायो के? ये 23 हो रहा है ना, सो 39 माइनस 23, सो दैट विल बी 16। ओके, तो बायो के 16 क्वेश्चंस है, लेकिन ये क्वांटिटी है ना, सिर्फ क्वांटिटी है, बराबर है। मार्क्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री का, अगर हम लोग टोटल गिनते हैं, सपोज लेट अस काउंट के टोटल कितना हो रहा है केमिस्ट्री का। देखो हो रहा है 1 मार्क 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 25। ओके, तो केमिस्ट्री का कुल मिला के 25 मार्क का है। केमिस्ट्री कितने मार्क का है टोटल? 25 मार्क का है, राइट, इवन विथ 13 क्वेश्चंस। फिजिक्स का देख लेते हैं, फिजिक्स का कहाँ गया यार, हाँ ये रहा फिजिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 25। ओके, तो वाओ गाइज, मतलब उन्होंने क्या किया है, मार्क सेम रखे हैं। ओके, इसमें थोड़ा बायो में चेंज होगा है ना, क्योंकि बायो में एक चैप्टर एक्स्ट्रा है ना, केमिस्ट्री के 4 हैं, बायो के 5 चैप्टर है ना, लाइफ प्रोसेसेस
कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी, और एक लास्ट का ईवीएस का, ईवीएस इसमें ऐड हो जाता है, तो इसलिए शायद बायो का जो ये मार्क सिस्टम है थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ज़्यादा ही रहता है हमेशा, वैसे 30 मार्क का रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, अरे यार मैं शायद गड़बड़ में कर लिया, लेट मी काउंट इट अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 30, बराबर है 30 मार्क का है ये, 30 मार्क का। ओके तो ये एनालिसिस है गाइस, मतलब उन्होंने कैसा किया है ना, अगर हम पेपर की बात करें अच्छा खासा बैलेंस दिया है। फिजिक्स में एमसीक्यू कम है, बड़े बड़े क्वेश्चन ज़्यादा है, मतलब न्यूमेरिकल वाले डायग्राम वाले वैसे क्वेश्चन ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल ज़्यादा दिया हुआ है ना, मतलब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको काफ़ी अच्छी लगेगी फिजिक्स का अगर हम बात कर रहे हैं तो, क्योंकि एमसीक्यू उसमें कम ही दिए हुए हैं, गिन के 2 एमसीक्यू दिए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है फिजिक्स सेक्शन में। बाकी अगर आप केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री ओवरऑल मोर और लेस पिछले साल की जैसा ही है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। फिजिक्स का काफ़ी चेंज हुआ है गाइस, है ना, फिजिक्स में काफ़ी क्योंकि केमिस्ट्री में तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं राइट, 8 एमसीक्यूज़ हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, एंड इसमें चॉइस बहुत दिया है उन्होंने, 5 मार्क के अंदर एक चॉइस है, इसको भी चॉइस दिया है 4 मार्क के, वो तो ऊपर वाले भी था वैसे, ठीक है, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसा बहुत ही अब जैसे कि ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, कौन सा क्या लेंस यूज़ कर रहे हैं, बुक में गिवन नहीं है ना ये, लेकिन ये इन्होंने दिया है कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई। न्यूमेरिकल क्योंकि बुक बेस्ड ही है, ये क्या, व्हाट काइंड ऑफ लेंस आर यूज इन द फ्लैश लाइट लाइट कॉन्सेंट्रेटर, ये मतलब बुक के ही क्वेश्चंस है, ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। सो आई होप एनालिसिस आपको समझ में आ गया कि फिजिक्स में एमसीक्यू कम है, न्यूमेरिकल ज़्यादा है, और केमिस्ट्री की अगर आप बात कर रहे हैं एक ओवरऑल बैलेंस है, पिछले साल की जैसा ही कुछ चेंज नहीं हुआ। और मेजर चेंज क्या हुआ इस बार पेपर में, मेजर चेंज ये हुआ है कि पहले कैसा था कि सेक्शन बी में तीनों सब्जेक्ट रहते थे, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स, सेक्शन सी के अंदर भी सेम था, सेक्शन डी के अंदर भी आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन इस साल उन्होंने सेक्शन वाइज आपको पेपर दिया है, मतलब सेक्शन ए आपका बायो का रहेगा, सेक्शन बी केमिस्ट्री का रहेगा, सेक्शन सी फिजिक्स का रहेगा, तो मतलब बच्चों को भी आसानी जाती है ना, एक फ्लो रहता है सॉल्व करने में, तो इस तरीके से बनाया गया है। तो पेपर तो काफ़ी अच्छा है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आपके लेवल पे क्वेश्चंस है, क्योंकि वो तो हम ज़्यादा देखे नहीं डिटेल में, लेकिन जितना जितना मैं ऊपर से देख रहा हूँ ये मतलब बुक बेस्ड क्वेश्चंस है, मतलब अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हैं, नोट्स अच्छे से कर लेते हैं, मेरे वाले या फिर किसी के भी नोट्स, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपना एनसीईआरटी का और एग्जाम्पलर का, आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ, बहुत 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 ज़्यादा हो गया प्रैक्टिस। PYQ लास्ट में दैट वुड बी मोर देन इनफ टू गेट 80 आउट ऑफ 80। क्या क्या करना है, नोट्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बस आउट ऑफ मिल सकते हैं गाइस, बहुत बहुत ही सिंपल पेपर है, फॉर्मेट जिस तरीके से बनाया गया है, बट काफ़ी दिमाग लगा के बनाया गया है, दे हैव रियली थॉट अबाउट इट दिस टाइम, बहुत ज़्यादा सोचा है। ओके सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, अभी के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। आई होप एनालिसिस आपको समझ में आ गया किस तरीके का है। अगर आप चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा और डिस्कशन करें हम लोग डिटेल में, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई हमको सर इस तरीके से इसका और डिस्कशन चाहिए, थोड़ा सा और क्वेश्चन वाइज बताइए हमको, तो अगर वैसा कुछ चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, बिल्कुल वो भी कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। ये थोड़ा एक प्रिलिमिनरी हमने बस ऊपर ऊपर से देख लिया कि क्या क्या चेंजेस हैं, तो दीज चेंजेस हैव हैपेंड। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय गाइस।